वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते रहेंगे। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को अस्करी एजेंडे से रोके, इससे पहले कि वो खित्ते को मजीद नुकसान पहुंचाए। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है और इसके अपने मीडिया ने ही भांडा फोड़ दिया, जिससे ये बात आया हो गई कि भारत की वजह से खित्ते को खतरात लाहक हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, साबित हो गया पुलवामा भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत की साजिश बेनकाब हो गई। मोदी सरकार ने 40 फौजियों की जान ले ली। हम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। भारत अफगानिस्तान में स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है। 26 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश की गई तो हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। 14 नवंबर को भारतीय दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के नाकाबिले तर्दीद सबूत दुनिया के सामने रखे। आज से तालीमी इदारों में तदरीस का मरहलावार आगाज हो गया। कोरोना की दूसरी लहर के बायस 2 माह से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल बहाल हो गया। मुल्क भर में 1ली से 8वीं तक क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। यूनिवर्सिटियां भी 1 फरवरी से खुलेंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 50% असातिज़ा की हाजिरी की पॉलिसी खत्म कर दी और आज से तमाम असातिज़ा को स्कूल हाजिर होने का पाबंद किया गया है। नहम से 12वीं जमात के अलावा दीगर असातिज़ा भी स्कूल हाजिर होंगे। इससे कबल 50% असातिज़ा पीर और 50% जुमेरात को स्कूल आते थे। उमरकोट PS 52 पर ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग का अमल शुरू। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में मुकाबला। PS 52 की नशिस्त अली मर्दान शाह के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पुलिस की भारी नफरी तैनात, सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। PDM स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर होगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। PDM के इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। आज होने वाले इजलास में कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 10,997 हो गईं। मजीद 1,920 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,21,211 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 4,75,000 अफराद सेहतियाब। 34,986 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 20,39,000 हलाकतें, 9,54,00,000 मरीज। अमेरिका में 4,07,000, ब्राजील में 2,09,000, भारत में 1,52,000, मैक्सिको में 1,40,000, रूस में 65,000, फ्रांस में 70,000, बरतानिया में 89,000 और सऊदी अरब में 6,323 अमवात। बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट ने अदालती फैसला जारी करने की हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त कबूल कर ली। हुकूमत पाकिस्तान के वकला ने ब्रॉडशीट के वकला से फैसला जारी करने की इजाजत मांगी थी। आखिरकार हकायक सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी अवाम अब हकायक जान जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन ने ज़ाती मफादात की खातिर कौमी यकजहती को तबाह करने की मज़मूम कोशिश की। ज़ाती मफादात की खातिर इकट्ठी होने वाली अपोजिशन ने कौमी मफादात को ज़िक पहुंचाई। अमली तौर पर अपोजिशन की पोजीशन सिफर रही। अपोजिशन बाबेला मचाती रही और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अब हम 2 चेहरे वाले इन सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़र हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत।
عدالت نے درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے، درخواست میں استدعا۔ سپریم کورٹ سینٹ الیکشن صدارتی ریفرنس پر آج کی سماعت مؤخر۔ بینچ کی عدم دستیابی کے باعث سماعت مؤخر کی گئی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کیس ڈی لسٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور پاک فوج دنیا کے 10 طاقتور ترین افواج میں شامل۔ گلوبل فائر پاور کی 2021 کی رینکنگ جاری۔ فہرست میں پاکستان کی 5 درجے ترقی، ایران، انڈونیشیا، اسرائیل اور کینیڈا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان رینکنگ میں ترکی، اٹلی، مصر، ایران، جرمنی، سعودی عرب، اسپین، آسٹریلیا سے آگے۔ طاقتور ملکوں میں امریکہ کا پہلا، روس کا دوسرا اور چین کا تیسرا نمبر۔